आज जो जानेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। 1.2 में जो है एनसीईआरटी का क्या है, मैथ है। इसका सवाल नंबर 2 है। 2 में 3 सवाल है, तीनों सवाल के क्या करेंगे, सॉल्यूशन जानेंगे। सवाल अच्छा कहा क्या रहा है, सवाल कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा जांच के लिए एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए गुणनखंड, इससे पहले वाले वीडियो में गुणनखंड बता दिया गया था। इसको गुणनखंड करेंगे कैसे, आवाज़ गुणनखंड, उसको तोड़ेंगे। आवाज़ गुणनखंड के तोड़ेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 से लगेगा, 13 दूनी 26 होगा। उसी प्रकार 91 को तोड़ेंगे, 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, क्या से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 सतह 91। ये क्या हो गया इसका आवाज़ गुणनखंड। अब 26 को 2 गुना क्या लिख सकते हैं, 13 लिखेंगे। 91 को 7 गुना 13 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। अब इस डाटा से बनाएंगे, निकालेंगे क्या चीज़, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ जो निकालेंगे, एचसीएफ होता है जब दोनों में कॉमन जो गुणनखंड होगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 13 कॉमन है। दोनों संख्या में, दोनों में जो कॉमन होगा, कहने का मतलब हुआ अगर 2 है, अगर 3 रहता, तीनों में जो कॉमन होता वो क्या होता, एचसीएफ। तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है 13, तो 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम कहता है जो दोनों में कॉमन है उसको तो लेंगे ही, बाद बाकी जो कॉमन नहीं भी है, तो कॉमन कौन नहीं है, 2 नहीं है, 7 नहीं है, तो इसको भी क्या करना है, ले लेना है। तो वो क्या होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका मल्टीपल करेंगे, 13 दूनी 26, 26 सतह 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, यानी कि 100 क्या हो गया, 82। ये निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। इसकी बात कहता है जांच करने, क्या जांच करने, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो लिख लेंगे, चेक कर लेते हैं, तभी पता चलेगा होता है कि नहीं होता है। जांच में लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक, तो दो संख्या है कौन कौन, संख्या यही है, एक 26 हुआ, दूसरा 91 हुआ, एक 26 हुआ, दूसरा 91 हुआ, यही दोनों संख्या है। तो 26 गुना 91 इक्वल टू एचसीएफ निकाले हैं तुरंत, कितना निकला है, 13 गुना एलसीएम निकाले हैं 182, तो 26 से कम। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 26 से कम कितना होगा, 26 से कम, 26 के 6 हासिल 2, 26 नमा हो जाएगा 23, 46 यानी कि 22, टोटल कितना हो जाएगा 23 66, कितना होगा 23 66। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 13 8 13 13 8 8 4 2 6, ये भी कितना हो गया 6 6 3 2 3 दूनी 6। ठीक, यानी कि दोनों बराबर हो गया, एचसीएफ आरएचएस और एलएचएस क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया, आरएचएस बराबर एलएचएस, यानी कि दोनों अगर बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कहने का है कि दोनों, ये जो कह रहा था कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ये बात क्या हो गया, सही साबित हुआ। क्या हुआ, सही साबित हो गया। इसी प्रकार जो है इसका भी क्या करेंगे, सेम इसी तरह बनाएंगे इसको भी, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5 से 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो बताओ कैसे लगेगा, 0 है तो सम संख्या आने की है तो कि 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब 2 से लगेगा नहीं,
तो 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 3 8 24, 1 5, 3 बचे 15। अब तो 3 से लगेगा नहीं तो 5 से लगाएंगे, 5 5 एक कम 5 बचा 3, 17 बचा 50 यानी 17 हो गया। अब 92 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 23। अब तो 23 का गुणनखंड होगा नहीं, तो इसी विधि से इसका भी क्या करेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। HCF निकालेंगे, अच्छा उसके पहले लिख लेते हैं। 5 से 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। 92 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 23। HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। HCF के लिए बताए थे कि जो क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है 2 है, 3 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो क्या है 2, तो HCF हो गया 2। लेकिन LCM कहता है जो दोनों में कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, बाद बाकी जो नहीं भी है उसको भी मल्टीपल कर देंगे। तो 3 नहीं है 3, 5 भी नहीं है 5 भी होगा, 17 नहीं है 17 भी होगा, 2 नहीं है इसमें 2 भी होगा, 23 भी नहीं है 23 भी होगा। अब सबको क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 17, 17 छः के 2 तर से गुना 23, तो ये कितना हो जाएगा 24, 17 छः के 23, 24, हाँ हो जाएगा 23, 460। ये अपना क्या करना है, गुना करके देख लेना है। ये निकल गया LCM। उसके बाद तो जांच भी करने का रहा है, तो करेंगे जांच। जांच होता है, जांच के लिए कह रहा है 2 संख्या का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM। तो इसमें 2 संख्या कौन कौन हो गया, एक हो गया 5 से 10, एक हो गया 92। HCF कितना है 2, LCM कितना निकला 23, 4 60। तो अब मल्टीपल कर देंगे, तो 0 2 छाके 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46 920। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 46 920। अपना मल्टीपल करके देख लेना है, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो RHS बराबर हो गया LHS। कहने का मतलब है कि दोनों क्या हो गया, बराबर अगर हो गया तो ये सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य हो गया, यानी कि प्रूव्ड क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। मतलब ये जो कह रहा था सवाल वो बात सही कह रहा था, बराबर होता है। ठीक, इसी तरह से बनाएंगे अगले सवाल। इसी तरह से जो है इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 3 336 का भी गुणनखंड करेंगे और 54 का भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अगर 336 में 2 से लगाएंगे, 2 एक कम 2, 6 12, 2 छः के 12, 2 8 16। फिर लगेगा 2 से लगेगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 से लगेगा 4 2, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 1, फिर कितना से लगेगा 3 7 21। अब 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, 27 27 हुआ। 3 से लगाएंगे 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9। इस प्रकार जो इसका गुणनखंड को लिख लेंगे। ये 2 गुना 2 गुना 2 3 4, 4 को 2 है 3 4, 3 गुना 7। अब लिखेंगे 54 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। HCF जो निकालते हैं सबको पता है, अब तक तो पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं। ये दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन एक 2 नज़र आ रहा है, अब 2 है नहीं, एक 3 नज़र आ रहा है ना, एक 3 भी नज़र आ रहा है, तो मतलब एक 2 एक 3, तो नहीं HCF हो गया 16। LCM कहता है जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही। दोनों में कॉमन कौन कौन है, 2 है 3 है, 2 3 सबसे पहले लेंगे, बाद में कि जो नहीं भी है सबको ले लेंगे। 1 2 3, 3 को 2 नहीं है ले लेंगे। 7 नहीं है, 3 को 2 को 3 नहीं है
2 को 3 भी ले लेंगे। अब सबको मल्टीपल कर देंगे। 2 तिया कितना होगा 6, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 48 तिया 8 तिया 24, 4 तिया 12, 12 दो 14, 100 कितना होगा 144, 144 गुना 21, 21 21 चौका कितना हो जाएगा 4 2 0 3, कितना हो गया 30 24, ये हो जाएगा 30 और 24, 3024। तो फिर इसका भी क्या करेंगे जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। जांच में वही करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या कौन कौन हुआ 3 336 गुना 54, LCM कितना हो गया HCF हो गया 6, LCM हो गया 30 24। हम मल्टीपल करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 हासिल 1, 36 के 18, 18 1 कितना हो गया 4 4। इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 18 1 4 4 होगा। तो मतलब दोनों बराबर हो गया, RHS बराबर हो गया LHS। मतलब ये क्या हो गया सत्य हो गया, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया। आज की प्रूव्ड हो गया। इसको उसके बाद बंद करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात करना है। ये पूर्णांक दिया जो गया है इसका HCF और LCM ज्ञात करना है किसके द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना तो पड़ेगा। 12 को तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे और 21 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो 12 2 से टूटेगा, 2 छा के 12, 2 तिया 6, 15 कटेगा 2 से नहीं लगेगा 3 से, 3 बचे 15, 21 3 7 21। अब 12 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं और 15 को 2 गुना 5 लिखेंगे और 21 को 3 गुना 7 लिखेंगे। ओ 15 को तो 3 नहीं लिखेंगे, 3 गुना 5 लिखेंगे। अब निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे HCF और LCM। HCF के लिए पहले बताए थे कि जब तीनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा HCF होगा। तीनों में कॉमन क्या रहा 3 यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी, तीनों इसमें कॉमन हो गया। इसको क्या निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे 3 हो गया HCF। LCM क्या होता है जो तीनों में होगा उसको तो लेना ही है, बाद में कि जो बच जाएगा उसको भी लेना है। 2 बचा है ये 2, 2 गुना 2 ये बच गया, यहाँ 5 बच गया 5 लेंगे, यहाँ 7 बच गया 7 लेंगे, यहाँ 3 बचा 3 लेंगे। अब सबको मल्टीपल करके लिख देंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 तिया हो गया 36 18, यानी कि 180, 180 सतह 180 सतह कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 3, ओह ये 3 तो नहीं ना होगा, बराबर हो गया ना। 2 1 3 हुआ, 2 को 2 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, ठीक। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 7 6 के 42, यानी कि हो गया 420। यही ज्ञात करने के लिए कहा HCF इतना हो गया और LCM इतना हो गया। इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे। ये तो टूटेगा, 17 का गुणनखंड होगा नहीं होगा, 23 का होगा नहीं होगा, 29 का होगा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 1 से कम से कम लगेगा ना 17, 1 से लगेगा तो 23, 1 से लगेगा तो 29। तो कहने का मतलब हुआ 17 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 17, 23 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 23 और 29 का गुणनखंड हो गया 1 गुना 29। तो HCF जो होता है तीनों में जो कॉमन होगा, तीनों में कॉमन क्या हो गया 1, तो 1 हो जाएगा। LCM जो होता है, LCM क्या होता है जो कॉमन होता है, जो नहीं भी होगा उसको भी तो मल्टीपल करेंगे। 17 गुना 23 गुना 29, क्या करेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अपना गुना इसको गुना कर लेना है, गुना करने पे कितना होगा 11 33 9, ये हो गया HCF। तो HCF ये निकल गया और LCM ये निकल गया।
इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे, 8 का 9 और 25, 8 को 4 2 9 3 तिया 9, 25 बचे 25, 8 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 और 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5। अच्छा, इसका जो है HCF निकालेंगे और क्या निकालेंगे LCM। इसमें कोई कॉमन आ रहा है? नहीं कुछ आ रहा है तो एक तो आ रहा है ना, तीनों में कॉमन नहीं कुछ है, सबका गुणनखंड एक तो है, एक कॉमन आ गया ना, तो HCF क्या निकल गया 1। LCM तो सबको ले लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सबको मल्टीपल करेंगे तो दूनी 4 4 दूनी 8 8 8 पंचे 40 4 पंचे 20, 200 200 200 1800 600 कितना हो गया 18 1800 हो गया। ये क्या हो गया निकल गया इसका HCF इतना हो गया और LCM इतना हो गया। बस आज की जो है यही प्रश्न संख्या 2 और 3 था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट की क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।